एक खबर आपने सुनी होगी या अखबार में पढ़ी होगी, वो ये कि रियासत के हर मंडल में आलमी मियार के पब्लिक स्कूल्स के क़याम की तजवीज़। और हुकूमत तेलंगाना आज रेवंत रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर है वो कहते हैं कि 500 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस किए गए। हाँ, अब ये बात, अब सवाल ये है कि हर हुकूमत जब भी आती है कोई ना कोई नई तजवीज़ लाती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन और ज़मीन पर मौजूदा जो ढांचे हैं उसको सुधारने की कोई बात नहीं होती। तेलंगाना में करीब 50 से जायद टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं, जिसको मैं आज उतने सारे स्कूल्स का जिक्र तो नहीं करूंगा, लेकिन कुछ स्कूल्स आपके सामने हैं। एमपीपी है, मंडल परिषद पाठशाला है, जेडपीएचएस है, जिला परिषद हाई स्कूल्स है, जीएचएस है, गवर्नमेंट हाई स्कूल्स है, तेलंगाना स्टेट रेजिडेंशियल स्कूल्स है, तेलंगाना मॉडल स्कूल्स है, सोशल वेलफेयर स्कूल्स है जहाँ एसटी एससी बीसी स्टूडेंट्स के लिए वो स्कूल्स सेपरेट उनके लिए है, तेलंगाना ट्राइबल स्कूल्स है, महात्मा गांधी ज्योतिबा फूले स्कूल्स है, एकलव्य मॉडल स्कूल्स है, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल, जवाहर नवोदया स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स, एंड फाइनली केसीआर, जो हमारे साबिका चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब, उनके अंडर में आए थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। ये सारे स्कूल्स, अब मिसाल के तौर पर मेरी एक बात एक गवर्नमेंट टीचर से हुई जो ये कह रहे थे कि वसीम, आज एक जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए गए हैं वो स्कूल्स को बच्चा कहाँ से आएगा। तो उसके सवाल का जवाब यही है कि वो जो हॉस्टल्स को जो बच्चा आ रहा है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहीं से वो बच्चा यहाँ एडमिशन लेने आ रहा। इसका मतलब ये है कि आप पहले किसी खानों को भर रहे हैं, उसके बाद उन्हीं भरे हुए खानों से खाली करके कुछ नए खानों को भरे जा रहे, फिर उसके बाद ये खानों को भरकर फिर एक नई तजवीज़, फिर एक नया खाना। तो यू गवर्नमेंट्स, यू पीपल आर समिंग अप ऑल दिस, ये खाना पूरी हो रही है। और अगर हम आगे बढ़कर अगर बात करें तो इतने सारे स्कूल्स होने के बावजूद, और हम और आप कभी चलकर गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात को देखें, वहाँ न फैसिलिटीज़ है, वहाँ वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अगर आगे बढ़कर अगर बात करें तो जो स्कूल्स का जो मियार है यहाँ तक है कि स्टूडेंट्स 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास, अगर आपको मैं एक वाक़या याद दिलाऊं कि जो साबिक़ा मिनिस्टर थे हरीश राव एक बार एक स्कूल को विजिट करके जब उन्होंने देखा कि बच्चे ना अपना नाम लिख सक रहे, ना टीचर का नाम लिख सक रहे, ऐसे बच्चे हैं 10th क्लास में बैठे हुए, तो आज भी वही हालात है, वही गवर्नमेंट स्कूल्स के हालात, वही एडेड स्कूल्स के हालात, वही प्राइवेट स्कूल्स के हालात। किसी मिनिस्टर को, किसी गवर्नमेंट को, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स जो तेलंगाना में है या थ्रू आउट द इंडिया जो भी इंटेलेक्चुअल्स है वो तो ये कहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर गवर्नमेंट के नज़दीक लीस्ट बॉदर्ड है। उन्हें गवर्नमेंट को एजुकेशन से कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि उनको वहाँ से आमदनी नहीं है, वो एक सर्विस सेक्टर है। तो मैं गवर्नमेंट को आज, मैं क्या बल्कि इंटेलेक्चुअल्स यही कहते हैं कि नई इमारतें, नए ढांचे कायम करने से पहले जो पुरानी इमारतें और पुराने ढांचे हैं उन ढांचों में जान फूकिए, उन ढांचों में देखिए कि उसको क्या किया जा सकता है। जो मौजूदा जो स्कूल्स हैं उस स्कूल्स को कैसे बेटर किया जा सकता है, उस स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है, वहाँ पर जो एटलीस्ट जो मिनिमम रीडिंग राइटिंग मैथ्स बेसिक्स जो बच्चों को नहीं आ रहे उनको कैसे उनके बेसिक्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बात को बात करने की जरूरत है। लेकिन देखने में यह आता कि अब अब देखने में यह आता कि गवर्नमेंट को उसको लेकर कोई फिक्र नहीं है। अब जो तेलंगाना के अब जो हालात है, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि तेलंगाना अवेट्स एजुकेशन मिनिस्टर। अब गवर्नमेंट फॉर्म होकर इतने दिन हो गए, आज तक भी एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं दी गई। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे कि किस दिन एजुकेशन मिनिस्ट्री को अनाउंस किया जाएगा या जिसको हैंडओवर किया जाएगा या किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाएगा। और अगर ऑफिसर्स की अगर बात करें, मैं तो सीधा स्टेटमेंट आपको वहां का दे रहा हूँ, डायरेक्टर एंड कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो ऑफिस है वो, या आगे बढ़कर हम कहें कि सेक्रेटरीट में स्कूल एजुकेशन या हायर एजुकेशन में जो ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि अभी सारी फाइल्स जूं की तू रखी हुई है, जब तक एजुकेशन मिनिस्टर कोई नहीं आएंगे ये फाइल्स का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। पूरे परमिशंस रुके पड़े हुए हैं, काम सारा ठप पड़ा हुआ है। और
अब जो स्कूल्स और जो इंस्टीट्यूशंस जो तेलंगाना में है उनका तो सवाल ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो जाके किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे, किसको एड्रेस करेंगे। अगर हम सीएम साहब की अगर बात करें, रेवंत रेड्डी साहब की, तो वो तो मुझसे पूछे तो आज सबसे ज़्यादा बिजी अगर कोई तेलंगाना में है तो वो रेवंत रेड्डी है। तो कैसे हम अपने स्कूल के छोटे मसाइल को लेकर सीएम साहब तक जा सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जल्द ही एक एजुकेशन मिनिस्टर को मिनिस्ट्री दे दी जाए और इन मसाइल और जो पेंडिंग फाइल्स है उसको अप्रूव करे। वो बहुत से फाइल्स पाइपलाइन में है। मैं तो कह सकता हूं कि ट्रैफिक बहुत जाम है वहां पर। ज़रूरत इस बात की है कि कोई मिनिस्टर चार्ज ले और उन सारे फाइल्स को क्लियर करे। और रिसेंटली जो तेलंगाना बीएसपी के जो लीडर है प्रवीण कुमार ने इसी बात को जाहिर किया, बल्कि जोर देकर कहा कि रिसेंटली एक हॉस्टल में 2 लड़कियों ने खुदकशी की, फांसी लेकर अपनी जान दी। तो फिर अब ऐसे जब हालात होंगे तो इनका पुरसाने हाल कौन होगा। तो तेलंगाना गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द ही कोई किसी नतीजे पर पहुंचे, किसी काबिल को, किसी इंटेलेक्चुअल को एक एजुकेशन मिनिस्ट्री उसे थमा दे और तेलंगाना के जो एजुकेशन मसाइल है उसको एड्रेस करें। और आखिर में मैं फिर वही कहूँगा कि किसी नई इमारत को खड़ा करने से पहले पुरानी जो इमारतें हैं उनको मरम्मत की ज़रूरत है, उनको उन स्ट्रक्चर्स में जान फूंकने की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेटर करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।